नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, ब्लू चिप्स के दो स्टॉक्स मतलब लार्ज कैप में दो स्टॉक्स ऐसे दिख रहे हैं कि उनमें एक बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। तो दोनों स्टॉक्स का आपके सामने एनालिसिस करने वाला हूँ, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें से पहला स्टॉक है दोस्तों टाइटन। टाइटन को कौन नहीं जानता, सब टाइटन के बारे में जानते हैं। स्टॉक अच्छा है, लार्ज कैप का है, एक अच्छा मोमेंटम दिया है। टाइटन ने लगभग 3900 के आसपास रिसेंट हाई लगाया है, उसके बाद अभी एक रेंज में काम कर रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि टाइटन वापस 3200 या 3000 की लेवल की तरफ जा सकता है। क्यों जा सकता है और कैसे जा सकता है उसका डिटेल में हम एनालिसिस करें। दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है। टाइटन ने एक बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम दिया पिछले एक साल में आप देखोगे तो यहाँ पे पिछले एक साल में आप पिछले अप्रैल के आसपास देखोगे तो 2400 के आसपास था टाइटन। 2400 के आसपास वहाँ से आप देखोगे अप्रैल, ओके मई, यहाँ में 2500 के आसपास वहाँ से लगभग टाइटन ने आप देखोगे तो 50% रिटर्न दे दिया एक साल में। बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो 50% एक साल के अंदर रिटर्न देना मतलब बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद कहीं ना कहीं टाइटन ने होल्ड किया इस लेवल पे, एक रेंज के अंदर फंस चुका है टाइटन। और टाइटन को पता नहीं कि अभी नीचे जाना है या ऊपर जाना है, लेकिन हमें जो चार्ट बताएगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं बार बार रिटेस्ट कर रहा है सपोर्ट को, या वापस बार बार सपोर्ट की तरह आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नेगेटिव सिनारियो हमें टाइटन में दिख रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है और किस हिसाब से काम करना है। अगर टाइटन अगर यहाँ से स्लिप होता है, फिसलता है, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 3300 और सेकंड टारगेट हमारा लगभग रह सकता है 3100। ये दो लेवल्स आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्यों मुझे लग रहा है वो बता रहा हूँ डिटेल में एनालिसिस। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो इसने एक हाई लगाया, उसके बाद एक लोअर हाई लगाया, उसके बाद एक लोअर हाई, और यहाँ पे वापस एक लोअर हाई लगाया। मतलब लोअर हाई बनाते हुए टाइटन नीचे जा रहा है, लेकिन लोअर लो अभी तक बना नहीं है दोस्तों। एक बड़ी बात है, एक लोअर लो अभी तक बना नहीं। लोअर हाई तो बना रहा है लेकिन लोअर लो नहीं बन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है कि टाइटन नीचे जाने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर एक लेवल तक बायर्स भी सस्टेन करेंगे और वहाँ से अगर वापस सेलर ऊपर से पुश कर रहे तो बायर्स का जो स्ट्रेंथ है अगर वीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा और वहाँ से एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे एक वापस एक लोअर हाई दिख रहा है और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम आया था टाइटन में, कंटिन्यूस 3 ग्रीन कैंडल जो बनी थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स वीक हो चुके हैं। बायर्स वीक हो चुके हैं। अगर बायर्स में स्ट्रेंथ आएगी तो किस लेवल के ऊपर, तो डेफिनेटली 3500 3670 पकड़ लीजिए। इस लेवल के ऊपर ही बायर्स में स्ट्रेंथ आ सकती है और यहाँ से टाइटन में एक अच्छे मोमेंटम हमें ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे लगभग मुझे लग रहा है कि टाइटन नीचे जाने के मोड में ऑलमोस्ट। यहाँ से कितना परसेंट करेक्शन आएगा वो भी देख लेते हैं। अगर यहाँ से अगर फिसलता है तो पहले 3 to 4% आएगा और वहाँ से भी निकलता है तो यहाँ से 10% करेक्शन हमें टाइटन में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाना है। आपको मैं बता रहा हूँ वापस, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आपको वही सिनारियो देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो वापस यहाँ पे जो पिन बार बना है दोस्तों, वापस जो पिन बार बना है, यहाँ पे जो हैमर बना था, ये पिन बार का लो पकड़ लीजिए 3500। अगर 3500 के नीचे 1 घंटे का कैंडल अगर क्लोज हो जाता है दोस्तों, 1 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है तो हम शॉर्ट में बैठ जाएंगे। वही हमारा कैंडल का एसएल का जो हाई है वही हमारा एसएल रहेगा। तो वहाँ से हमें वापस 200 पॉइंट्स का फॉल नीचे के साइड में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सपोर्ट के पास टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिला। ये जो प्रीवियस आया था इसको काट नहीं पाया। यहाँ पे भी एक हाई बना, लोअर हाई बना, वापस लोअर हाई बना, वापस लोअर हाई बना, लेकिन लोअर लो नहीं बना पा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी कैंप पैटर्न बना, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। बहुत सारे सिनारियो हमें बता रहे हैं कि टाइटन इज़ नॉट रेडी टू गो अप।
यहाँ पे उसी हिसाब से आपको काम करना है। और पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से सपोर्ट के पास टाइम स्पेंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी स्टॉक में दिख सकती है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो, और पॉजिटिविटी 3650 के ऊपर ही देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट पे ड्रॉ करके दिए, जो स्टॉक्स में बने हुए हैं इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको फ्रेश बाइंग करनी है तो वेट कीजिए प्रॉपर लेवल्स का। अगर आता है इस लेवल पे भी अच्छी बाइंग हो सकती है। यहाँ पे अगर आपका बजट 50 क्वांटिटी का बजट है तो यहाँ पे आप 10 क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और अगर नीचे के लेवल्स में आते हैं तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी ऐड कीजिए। अगर नहीं आते तो अगर ए लेवल क्रॉस होता है तो इस लेवल के ऊपर 10 क्वांटिटी ऐड करते हुए ऊपर के साइड में लेवल क्वांटिटी ऐड करते हुए आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का तो देख लिया, हम RSI का देख लेते हैं दोस्तों। RSI 40 सपोर्ट के पास आ रहा है, अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है तो बहुत अच्छी बात है। वीकली देख लेते हैं दोस्तों, वीकली यहाँ पे नेगेटिव है 48 है, और मतलब 41 नो ट्रेडिंग जोन, और मंथली पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है मंथली, लेकिन मिड टर्म में आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिविटी हमें देख रही है टाइटन में। अब उसके बाद EMA क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव है। 50 का देख लेते हैं, 50 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक एक तो नो रेंज बाउंड और डाउन साइड के मोमेंटम में रेडी हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड प्लान कीजिए। सब लेवल्स और एनालिसिस आपके सामने रख दिए। दूसरा स्टॉक है दोस्तों HCL टेक, आपको पता रहेगा स्टॉक IT सेक्टर का है, बहुत अच्छा स्टॉक है। मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था कि स्टॉक कब नीचे आएगा, क्योंकि इसने रिसेंट 1700 हाई लगाया, और मैंने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था दोस्तों, जाके ज़रूर देखिए, ज़रूर यूट्यूब पे रहेगा। ये जो लेवल ब्रेक किया था, और ये जो लेवल 1200 का लेवल जो जिस दिन लेवल ब्रेक किया था, हमने एक टारगेट ड्रॉ किया था दोस्तों 23%। यहाँ पे देखिए इसी लेवल से HCL टेक रिवर्स हुआ है, और कहीं ना कहीं वहाँ से हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला है। तो दोस्तों जो टारगेट बोला था वो तो अचीव हो चुका है, और उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो कितना परसेंट फॉल हमें देखने को मिला, 21% ऑलरेडी स्टॉक डाउन साइड में। तो यहाँ पे और कितना हो सकता है, 5 to 8%, 9% और आ सकता है अगर आना रहेगा तो। लेकिन स्टॉक अच्छा है, डिविडेंड 50 रुपीज़ पर ईयर ये स्टॉक देता है दोस्तों, तो डिविडेंड भी अच्छा है, और स्टॉक में ग्रोथ अच्छी है इन फ्यूचर। तो यहाँ पे आप बाइंग का सोच सकते हो। कौन से लेवल तक आएगा वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल 1300 तक आना चाहिए। फर्स्ट लेवल मेरा रहेगा 1300 के आसपास, और सेकंड मेरा लेवल रहेगा दोस्तों, वो बता देता हूँ आपको, 1200 के आसपास। तो ये दो लेवल्स के आसपास मुझे लग रहा है कि HCL टेक आना चाहिए। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये थोड़ा बेयरिश दिख रहा है, RSI के हिसाब से बेयरिश ही रहेगा, क्योंकि स्टॉक नीचे के साइड आ रहा है। वीकली भी बेयरिश रहेगा, यस 40 के आसपास आ रहा है, और मंथली आप देखोगे तो 55 के आसपास, मतलब मंथली भी अभी नेगेटिव ही दिख रहा है। लेकिन स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो डेफिनेटली मैं मेरे साइड से आपको रिकमेंड करूँगा। एक अच्छे बाइंग लेवल पे आया वापस, इतना 21% आपको करेक्शन मिल रहा है स्टॉक में। यहाँ से और कितना हो सकता है, 5 to 10%। अगर नीचे आता है तो और थोड़ा क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों स्टॉक का यहाँ पे EMA तो डेफिनेटली नीचे के साइड ही रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो नीचे के साइड ही ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे 200 EMA के नीचे भी चला गया है, तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में है दोस्तों। 200 EMA के नीचे दिख रहा है। अगर जिनको कंफर्म ट्रेड चाहिए तो 200 EMA के ऊपर आने का वेट कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक अगर 200 EMA के नीचे जाता है तो डाउन ट्रेंड में चला जाता है। ये वापस आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, वहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर अगर आपको कोई 2 ग्रीन कैंडल मिल जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ से आप एक अच्छा बाइंग यहाँ पे स्टॉक में सोच सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे टाइटन और HCL टेक्नोलॉजीज का दोनों का हमने एनालिसिस किया, उसी हिसाब से आपको लेवल्स भी बताइए और लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए। दोस्तों ऐसे अगर आपको कोई स्टॉक का डिटेल में एनालिसिस चाहिए रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में उस स्टॉक का नाम लिख के भेजिए। डेफिनेटली उस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।